कि इस बार बहाली आपको पता है, इतना तो आप जानते हो कि नियमावली नहीं भी आई है तो बहाली ऑनलाइन होगा, बहाली ऑनलाइन होगा। इसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल, उसके बाद आपको सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। इतना बात तो समझते हैं कि इतना होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि पहले जो कट ऑफ है गया था इससे पहले वह डोमिसाइल लागू नहीं था, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही हाई चले गया था, है ना। लेकिन फिर भी बहुत कम बालिका भी बहाली कहीं कहीं हुआ था पिछले टाइम, लेकिन इस बार डोमिसाइल तो लगेगा, है ना। इसके आधार पर आपका जो बहाली का कट ऑफ है मेरे दोस्त वो बहुत ही क्या कम जाने वाला है। अगर आपका 0.40 से शिक्षक बनने के लिए क्या है एलिजिबल है बिहार में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने EWS और जनरल का लिखा है वह मिनिमम कट ऑफ कितना है 60%। बहुत ही कैलकुलेशन करने के बाद मैंने यह फाइनल डिसीजन लिया जो आप तक आज पहुंच रहा है। देखिए यहाँ मैंने 2 कॉलम बनाया, इधर हम लिख देते हैं आपको मेल के लिए और इधर फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। पहले हम मेल का लिख लेते हैं। BC2 का जो फाइनल कट ऑफ मेरे पास यहां पे निकल के आ रहा है वह 58 से 60% वाले अभ्यर्थियों के लिए, या तो 58 जा सकता है या 60 पर आकर भी ब्रेक लग सकता है। लेकिन भगवान के दया से शिक्षा मंत्री को अगर सद्बुद्धि आ जाती है, अगर नियमावली में यह बात लिखी रहती है कि महिला की सीट पर पुरुष का बहाली लिया जाएगा, तो आप यह समझिएगा कि यह जो मेरा अनुमानित कट ऑफ है यह फेल होकर और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। यह 100% आप है ना सत्य मानिएगा, 1-2% और नीचे जा सकता है ना। आगे देखिए EBC को मैंने यहां पर लिखा है 58%, 58%। फिर यहां पर जो SC स्टूडेंट है इसका 53, और यहां पर ST का जो है ST का 52 से 53% है ना, या 53 जा सकता है या 52 भी जा सकता है किस का ST का। और जो हैंडीकैप्ड है तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा है 52 प्लस। तो देखिए यहाँ पर हैंडीकैप्ड आपको बताते हैं कि हैंडीकैप्ड का कभी कभी ऐसा होता है कि अभ्यर्थी कम आते हैं तो कहीं कहीं सीट खाली भी चला जाता है। तो उस कंडीशन में आप समझिए कि अगर 10 सीट है वहां पर 5 ही अभ्यर्थी पहुंचे, किसी का मेरिट बन रहा है 49%, 49%, तो मेरिट उसके आधार पर है ना कम भी जा सकता है ना। कहीं पर 1 सीट रहेगा और ज्यादा दिव्यांग पहुंच जाएंगे, 5 पहुंच जाएंगे, 2 पहुंच जाएंगे और 2 ही से सीट रहेगा, तो हो सकता है आपको 60-65 भी जा सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और सीट की संख्या कितनी है उस नियोजन इकाई में जिसमें आप जाएंगे। आप हमारे साथ हमेशा बने रहे। मैंने छठे चरण वाले को भी गाइड किया था, आप देख लीजिएगा वीडियो, है ना। वीडियो को स्क्रॉल करते करते अगर मेरे चैनल पर नीचे जाते हैं तो मैंने छठे चरण का जो पूरा बहाली चला उसमें मैंने छठे चरण वाले अभ्यर्थी को भी गाइड किया है। मेरे वीडियो देखकर गए थे अभ्यर्थी काउंसलिंग में और आकर बोले कि सर आप जो वीडियो बनाए थे उसको देखने के बाद मुझे संतुष्टि मिली और आज बहाली हो पाई है उनकी। तो आज हम नया आपको हम करके नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए आगे। अब मेल के बाद फीमेल का जो है ना थोड़ा सा इससे कम जाएगा, क्या थोड़ा सा कम, लेकिन फीमेल का भी बल्ले है, क्योंकि अगर जो सबसे पहले अगर महिला किसी पर पुरुष की बहाली कर भी देती है तो जब पहले महिला का भर लेगा, ठूस लेगा उसको, है ना, उसके बाद सीट बचेगा तब पुरुष का उसमें, है ना, उसमें उसका लेगा। तो महिला तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप सीटेड क्वालिफाई हैं, एलिजिबल है खाली शिक्षक बनने के लिए, तो आप चयन का नींद सोइए, है ना, बहाली आने दीजिए। लेकिन जब आंदोलन होती है तो नींद छोड़कर, रजाई छोड़कर जरूर बहाली में जाइए। अब सुनिए यहां पर फीमेल का मैंने लिखा है 56%, क्या चीज का, जो कि है जनरल का 55 से 56% जा सकता है आपका क्या चीज का, BC2 का। और EBC का मैंने यहाँ पे लिखा है कि 55%, और यहाँ पर जो SC का वह यहाँ पर 51 या 52%, 51 से 52
52% है ना। और यहाँ पर जो है एसटी का भी लगभग सेम है ना, एसटी का सेम है 51 से 52। और पीएच तो कहना ही नहीं, अगर आप 50+ भी है ना, अगर सीट अगर खाली रहती है वहां पर तो 100% होगा। और पीएच जो हैंडीकैप्ड है उनका सीट खाली रहता ही है, इसके लिए कोई है ना वो वाली बात नहीं है कि सीट नहीं होगी खाली। साथियों आपने देखा होगा है ना इस ढांचा को कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है, और यह इसको स्क्रीनशॉट पे रख लीजिए आप। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट पे रख लीजिए। अब जब बहाली आएगी, पूरा बहाली खत्म हो जाएगा, तो आप मेरे कट ऑफ से है ना वो बहाली का जो आया था उसको मिला लीजिएगा। बोलेगा कि नहीं वास्तव में है ना इस तरह से कट ऑफ गया। अब आगे देखिए, सबसे पहले बात मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम आपको कट ऑफ का वीडियो बताने के बाद आपको बताएंगे सेफ जोन, क्या पूरा का पूरा सेफ जोन। एक कट ऑफ का क्राइटेरिया आपको हम बताते हैं, अगर आपका इतना बन रहा है तो आप फुल्ली सेफ हैं। क्या है फुल्ली सेफ, ये तो मैंने मिनिमम बताया, मिनिमम सेफ जोन, जो कि सेफ जोन है वह आपका कितना मार्क होना चाहिए। मैंने इससे पहले जो डाटा दिखाया अभी जो मैंने अभी मिटाया है वह बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद कहते हैं ना फिर भी मन में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, तो सेफ जोन आपको हम बताते हैं। देखिए सेफ जोन 2 आधार पर हम निकाले हैं। पहला, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका मन होगा कि हम शहर में बहाली ले, शहर का चकाचौंध रोशनी हमेशा है ना वहां पर रहे और अपना दिन गुजारे, तो उसके लिए बाबू आपको क्या करना होगा बोलिए साहब, उसमें आपका जो है मेरिट थोड़ा सा अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि उनका जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज्यादा जाता है, सीट कम रहती है कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो उसके लिए जो आपको शहरी एरिया में बहाली लेंगे, शहरी एरिया में उसका जो मेरिट है वो ओवरऑल बता रहे हैं है ना, वह कम से कम आपका 64 या 63। अगर आप ग्रामीण एरिया में जाते हैं, ग्रामीण एरिया में है ना उसका जो पंचायती लास्ट में होता है ना, पंचायत वाला जो आपको नियोजन होता है उसमें आपका कट ऑफ गिर के सीधा है ना एक जो सेफ स्कोर है वह चला जाएगा कितना 60 के करीब है ना। अगर आपका इससे ऊपर है तो आप 100% क्या है, आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं।